हाँ बच्चों, आप सभी का वापस से मेरे लेक्चर नंबर 21 में स्वागत है। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। तो मेरा अगला टॉपिक है जो कि फाइनल टॉपिक है इस चैप्टर का, आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन याद आ रहा होगा, 11वीं क्लास का टॉपिक है, पढ़ाया है मैंने आपको, है ना। तो ज़रा ध्यान दें। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पर साबुन का बुलबुला है, उसको आवेशित करना है और फिर उसके संतुलन की अवस्था ज्ञात करनी है और फिर उसकी एप्लीकेशंस निकालनी है कि हमें क्या क्या प्राप्त होता है और क्या क्या प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो कंडीशंस लेकर चलेंगे। एक बार तो सादा साबुन का बुलबुला लेंगे पहली सिचुएशन में, और सेकंड सिचुएशन में उस साबुन के बुलबुले को हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए। फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, तो देखो बेटा, मेरे पास ये साबुन का बुलबुला हो गया। ठीक है, इस कंडीशन में इस पर दो अवस्थाओं के कारण बल कार्य करेंगे, एक तो दाब के कारण और एक तनाव के कारण। ठीक है ना। तो तनाव इसके आकार के क्षेत्रफल को या इसके सतह के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करेगा और दाब इसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा जो इसको बढ़ाने का कार्य करेगा। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए। नंबर 1, दाब की उपस्थिति में बल F बराबर में P/A बटे में करेंगे E में FA आ रहा है भैया, सॉरी उल्टा लग गया। P में F/A, तो बल निकालेंगे P में A। साबुन का बुलबुला वास्तविकता में वृत्ताकार होता है कैलकुलेशन के लिए। A में πr², देन F में P अपनी जगह पर है, A की जगह पर आपका रख देंगे πr²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरा, तनाव, टेंशन। तनाव की उपस्थिति में बल। याद कीजिए 11वीं क्लास में मैंने आपको टेंशन फोर्स पढ़ाया, पृष्ठ तनाव। तो T में सूत्र होता है F/L। सेकंड कंडीशन है तो बल को F' से व्यक्त कर देंगे बटे में 1 F' में TL। L जो है वो इस बुलबुले की परिधि के बराबर होगा 2πr। तो F' में T × L की जगह पर हम लिख देंगे 2πr। लेकिन ध्यान रखें, साबुन के बुलबुले की दो सतह होती हैं, एक तो बाह्य और एक आंतरिक। दो सतह हो गई तो कितने से मल्टीपल करा देंगे, 2 से मल्टीपल करा देंगे। तो F' में T × 4πr। इक्वेशन नंबर सेकंड। फॉर बैलेंसिंग कंडीशन, यानी कि संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में बेटा ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर होंगे। संतुलन कब होगा कि ना तो बुलबुले का आकार बड़ा होगा ना ही बुलबुले का आकार छोटा होगा, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, तभी तो बैलेंस कंडीशन में आएगा। तो
संतुलन की अवस्था निकालेंगे तो F इज इक्वल्स टू एफ डैश बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। F की जगह पर हम रखेंगे P इंटू पाई आर स्क्वायर एंड एफ डैश की जगह पर हम रखेंगे T इंटू 4 पाई आर। पाई से क्या गया बेटा पाई, आर से आर स्क्वायर, आर टाइम कैंसिल हो गया, देन P स्मॉल आर इज इक्वल्स टू में 40, तो P इज इक्वल्स टू में 40 अपॉन स्मॉल आर। ये तो हो गया आपका 11th क्लास का स्टैंडर्ड जो मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। आफ्टर ऑल अब हम बात करते हैं सेकंड सिचुएशन। यहां पर साबुन का बुलबुला सादा था, अब मैं साबुन के बुलबुले को आवेशित कर रहा हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा सेकंड कंडीशन में साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर, ठीक है। तो जरा ध्यान दें, कर दिया साबुन के बुलबुले को आवेशित। आकार के क्षेत्रफल को कार्य करने के लिए तनाव फोर्स कार्य करेगा और बढ़ाने के लिए दाब प्रेशर P कार्य करेगा। तो ज़रा ध्यान दीजिए, नंबर 1 वही दाब की उपस्थिति में बल, ठीक है। तो सूत्र हमारे पास ये निकल कर आ ही रहा था, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, F इक्वल्स टू में ये प्रेशर तो पहले से लग ही रहा है, लेकिन अब साबुन का बुलबुला आवेशित हो चुका है, तो इस पर विद्युत दाब लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। और विद्युत दाब का सूत्र होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जैसे इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया, क्लियर, इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ से ये तो हो गया टोटल प्रेशर, अब ये जो टोटल प्रेशर है ना ये आवेशित करने पर है, इनटू ये हो गया एरिया पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड सेकंड, तनाव बल की उपस्थिति में, तो तनाव बल की उपस्थिति में तो सेम वही है, समीकरण नंबर 2 से आप डायरेक्टली मान रख सकते हैं, एफ डैश बराबर में T इंटू 4 पाई आर, समीकरण नंबर 2 एज इट इज़ लिख दिया हमने समीकरण नंबर 2 को। अब वही कंपेयर कराएंगे संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था में, ठीक है, दोनों को बराबर लेकर आओगे आप। F इक्वल्स टू में F डैश, F कह रहा है P प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में T इंटू 4 पाई आर। पाई से पाया गया, आर से आर स्क्वायर, आर टाइम कैंसिल, क्या वैल्यू बच रही है आपके पास, P प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इज इक्वल्स टू में 40। मैं इसको लिख सकता हूँ P प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू में 40 अपॉन स्मॉल आर, आर का भाग लगा दिया ना। अब टोटल प्रेशर निकालेंगे तो 40 अपॉन स्मॉल आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द मेजर इक्वेशंस फॉर द बैलेंसिंग कंडीशंस ऑफ द शोप बबल, साबुन के बुलबुले के संतुलन की अवस्था जब उसको हम क्या कर देते हैं, आवेशित कर देते हैं। यहां के बाद कुछ नोटिफिकेशंस पॉइंट आते हैं जहां से मैं साबुन के बुलबुले की रेडियस, द रेडियस ऑफ द शॉप बबल या बबल शॉप, ठीक है, रेडियस और
इसके सरफेस पर जो मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है उसका प्रस्तावित घनत्व दोनों के मान के मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, नोटिफिकेशन पॉन। अब मैं जो लाइन बोलने वाला हूँ ना उसको आप ढंग से सुनिएगा एक बार अच्छे से। कभी कभी क्या होता है कि जब हम साबुन के बुलबुले को बार बार आवेशित करते हैं, जब कभी जब साबुन के बुलबुले को बार बार आवेशित किया जाता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उस साबुन के बुलबुले का जो टोटल दाब आधिक्य है वो कैसा हो जाता है बेटा, शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, नगण्य हो जाता है। तो एक बार वापस से सुन लीजिए, जब उस साबुन के बुलबुले को बार बार आवेशित किया जाता है ना तो उस साबुन के बुलबुले को बार बार आवेशित करने पर एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उस साबुन के बुलबुले का जो टोटल दाब आधिक्य है, जो कुल दाब आधिक्य है, वो कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो मैं यहां पे वही लिमिट लिख रहा हूं, दावाधिक्य P कितना हो गया बेटा, 0। तो बैलेंस कंडीशन क्या आ जाएगी, 40/r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो टोटल प्रेशर जो है दाब आधिक्य वो कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे, 40/r बराबर में, ट्रांसफर कर लो इसको, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो सबसे पहले मैं रेडियस निकाल लेता हूँ यहाँ से। रेडियस कैसे निकालूंगा, तो देखिए 40 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू में सिग्मा स्क्वायर इंटू r, सिग्मा स्क्वायर इज इंटू r, देन r इज इक्वल्स टू में 40 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ r इज इक्वल्स टू में 4 दूनी 8 t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ये तो आगे बेटा साबुन के बुलबुले की त्रिज्या, आगे साबुन के बुलबुले की त्रिज्या आफ्टर ऑल पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व निकालेंगे तो ये जो फंक्शन है ना 40/r इज इक्वल्स टू में सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको उठा के ले आइएगा। वही क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा आप, 40 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट r इंटू सिग्मा स्क्वायर। ये वैल्यू बनेगी बेटा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4 दूनी 8 t एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल r। सिग्मा का मान निकालेंगे अंडर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल r। यह वैल्यू आ जाती है आपके पास पृष्ठ आवेश घनत्व की। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं। वो कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सिग्मा इस कस्टू में क्या होता है, Q/A। तो सिग्मा की जगह पर आप रखेंगे Q/A बराबर अंडर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल r। रख सकते हैं ना। थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू, इसको उठा के यहाँ ले आइए। Q/A इज इक्वल्स टू में अंडर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल r। तो देखो पृष्ठ आवेश घनत्व तो मैंने यहाँ तक निकाल ही दिया है। अब मैं आवेश का मान निकाल रहा हूँ। तो Q इज इक्वल्स टू में, इसको मैं लिख सकता हूँ a इंटू अंडर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल r, a बराबर 4πr²। ठीक है, गोला है, गोलाकार मान के निकालेंगे 4πr² इंटू अंडर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल r। 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 दूनी 8, तो 2 तो अंदर रहेगा, 4 रूट से बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा 2। तो 4 दूनी 8 पाई, r² को अंदर ले जाइएगा तो बन जाएगा 2t r³ एप्सिलॉन नॉट।
यह वैल्यू निकल कर आ जाती है किसकी, आवेश की। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से मैंने आपको आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन निकलवाया था। ठीक है, अब आप भली भांति देख सकते हैं, सबसे पहले हमने इसकी वास्तविक स्थिति निकाली, उसके बाद हमने इसकी आवेशन की स्थिति निकाली, दोनों को बैलेंस किया तो हमारे पास मेजर फंक्शन ये निकल कर आया। ठीक है, आफ्टर ऑल फिर हमने इसके कुछ नोटिफिकेशंस पॉइंट निकाले जिसमें मैंने आपको पृष्ठाभिस घनत्व, रेडियस, चार्ज सभी के वैल्यू को कैलकुलेट करवाया है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक लिमिटेशन बताई थी आपको, और वो लिमिटेशन क्या है कि अगर हम किसी साबुन के बुलबुले को बार बार आवेशित करेंगे तो मैक्सिमम लिमिट पर एक कंडीशंस ऐसी आती है कि साबुन के बुलबुले का जो टोटल दाब आधिक्य है वो कितने के बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। कितने के बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। 0 के बराबर करेंगे तो टोटल जो प्रेशर P है वो कितने के बराबर हो गया भाई, 0 के बराबर हो गया। अब मैंने क्या किया है कि ये जो मेरे पास मेजर कंडीशन है ना, यहाँ पर P की जगह पर मैंने क्या रख दिया, 0। पक्षांतरण कर लिया, तो पहले तो किसका मान निकाला, R का, R के बाद किसका मान निकाला, सिग्मा का, सिग्मा के बाद किसका निकाल लिया मैंने, आवेश Q का। तो ये वैल्यू मेरे पास निकल कर आ जाती है। ठीक है, चलो ठीक। इसके बाद अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल हल करके देखते हैं। वो न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूँ कैसे हल होगा। तो एक न्यूमेरिकल है जिसको मैं बोल रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको कहानी एकदम सही रूप से समझ में आ जाएगी। एग्जामिनर कह रहा है कि एक आवेशित साबुन के बुलबुले पर, एक आवेशित साबुन के बुलबुले पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान 2.96 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। मैं लिख देता हूँ एक बार, 2.96 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। पृष्ठ आवेश घनत्व का मान इतना दे रखा है। कह रहा है साबुन के गोल का पृष्ठ तनाव 4 × 10⁻⁴, पृष्ठ तनाव 4 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति मीटर है। कह रहा है तो बुलबुले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जबकि दाब आधिक्य 0 तथा बुलबुला संतुलन की अवस्था में है। तो आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, आपसे पूछ रहा है साबुन के बुलबुले की त्रिज्या। तो देखो आपको तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना है ही नहीं, तो देखिए कैसे करेंगे आप, ध्यान दो, मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ। सॉल्यूशन बेटा, एक ये आपको आवेशित साबुन का बुलबुला दे रखा है, उसकी ये रेडियस है जिसकी मान के आपसे वो क्या करवा रहा है, गणना करवा रहा है। अब उसने कहा है कि ये जो साबुन का बुलबुला है इसकी सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसका जो पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा वो है 2.96 माइक्रोकूलम प्रति मीटर, एंड ऑल्सो जो इस पर जो नीचे की डाउन फोर्स में जो टेंशन फोर्स वर्क कर रहा है उसका मान है 4 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर, और आपसे रेडियस कैलकुलेट करवा रहा है। ठीक है, और इसने कहा है कि दाब आधिक्य 0 होने पर यह साबुन का बुलबुला संतुलन की अवस्था में है। दैट मीन्स टोटल जो प्रेशर है वो कितना है, 0। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो शोप बबल है वो कौन सी कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में है। ठीक है भाई, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा सब, वी नो दैट हम जानते हैं कि वास्तविकता में P = में जो हमारे पास फंक्शन होता है वो होता है 40/r माइनस के σ²/2ε0, और यहाँ पर टोटल प्रेशर P बराबर 0 है, तो 40/r में σ²/2ε0 हो जाएगा। हमें चाहिए R का मान, तो आप देख सकते हैं σ² × r में 8T ε0, और जस्ट अभी मैंने आपको बताया है, यहाँ से R का मान निकालेंगे 8T ε0/σ²। ठीक है, तो सारे मान आपको दे रखे हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, सारी यूनिट्स सेम होनी चाहिए, ऐसा यूनिट। तो ये सिग्मा दे रखा है ना, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो, तो 2.96 × 10⁻⁶ कूलम प्रति मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है,
तो r का मान हमें चाहिए रेडियस 8, t 4 इंटू 10⁻⁻⁴, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाई सिग्मा। सिग्मा कितना है 2.96। कन्वर्ट यूनिट लिखनी है आपको, ऐसा यूनिट, तो 2.96 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर। काटा पीटी करेंगे, आपके पास शॉप बबल की क्या निकल कर आ जाएगी, रेडियस निकल कर आ जाएगी। ऐसे ही काफ़ी सारे इसी बेसिस पर बहुत छोटे छोटे जो सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं वो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, आप उनको देखिए और उनको हल कीजिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर आकर हमारा जो लेसन नंबर 2 है गाउस के नियम एवं उसके अनुप्रयोग, उसका यहाँ पर आकर दी एंड हो जाता है। मुझे पूर्ण उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने मेरे सारे लेक्चर्स रीड किए होंगे, आ रही बात समझ में, उनको अच्छे से देखा होगा। और इनफैक्ट अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और भैया वीडियोज़ को लाइक भी करें, आ रही बात समझ में। तो आप इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और पढ़ने के बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है या कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आती है तो आप उसे बताएं ज़रूर, अंदर ना रखें। और ऐसा नहीं है कि आप वीडियो को ही नहीं देखें, आप कंफर्म पूरी वीडियो को टाइम लगा कर देखें। आ रही बात समझ में? थैंक यू।